हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका के टू जेड में। हाँ, साइंस में 3 वीडियो हो गया था, सोशल साइंस में 3 हो गया था, हिंदी में 2 ही हुआ है। तो हिंदी का कल ला देंगे तो 3 हो जाएगा। तब तक हम सोशल साइंस का ये चौथा वीडियो अपलोड कर रहे हैं। ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट होगा आप सभी के लिए, क्योंकि जो भी एग्ज़ाम आपका शायद 20 फरवरी को सोशल साइंस का एग्ज़ाम आप लोग का फाइनल मैट्रिक एग्जाम का होगा। तो हर वीडियो से कुछ ना कुछ क्वेश्चन आपको डायरेक्ट देखने के लिए मिलेगा। तो आप सभी ध्यान से वीडियो को देखिएगा और एक बार नहीं 2 बार 3 बार जरूर रिपीट करिएगा, ताकि वहाँ पर कोई भी कन्फ्यूजन एग्जाम में आपको नहीं हो। एग्जाम में क्वेश्चन हर वीडियो से आना है, ये पक्का है। तो शुरू करते हैं। काली मिट्टी में मुख्यतः कौन सी फसल उगाई जाती है? तो देखिएगा कि काली मिट्टी में जो है ना, कपास की खेती बहुत अच्छी होती है, और कपास की खेती के लिए पानी का भी आवश्यकता होता है। तो काली मिट्टी में कपास की खेती अच्छी होती है। नागार्जुन सागर परियोजना किस नदी पर बनी है? तो नागार्जुन सागर परियोजना कृष्णा नदी पर बनी है। घाना पक्षी विहार कहाँ स्थित है? तो घाना पक्षी विहार राजस्थान में। और अबरक उत्पादन में निम्न में से कौन सा अग्रणी राज्य है? मतलब सबसे ज़्यादा अबरक होता है अभी आज का टाइम में आंध्र प्रदेश, पहले झारखंड में होता था, अभी झारखंड दूसरा नंबर पे आ गया है और राजस्थान तीसरे नंबर पे है। एशिया की प्रथम जल विद्युत परियोजना कहाँ बनी है? तो एशिया की प्रथम जल विद्युत परियोजना दामोदर घाटी निगम जो भारत में बनी थी वही है 1948 में। प्राकृतिक रबर के उत्पादन में भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? तो प्राकृतिक रबर में थाईलैंड 1 में है और भारत का स्थान चौथा है। तो भारत का स्थान प्राकृतिक रबर में चौथा स्थान है, और 1 में पूछेगा तो थाईलैंड। रेशम उद्योग का प्रसिद्ध केंद्र कहाँ है? तो रेशम का भागलपुर, जिसको सिल्क सिटी के नाम से हम लोग जानते हैं, और सिलिकॉन वैली बेंगलोर। निम्न में कौन पुराना जलोढ़ मिट्टी है? पुराना को हम लोग बोलते हैं बांगर और नया को बोलते हैं खादर। निम्न में से कौन अलौह धातु है? अलौह मतलब इसमें लौह नहीं है, तो तांबा, इसमें लौह नहीं है। बाकी निकेल, क्रोमाइट, पाराइट ये सब लौह है, तांबा जो है अलौह है। बिहार की प्रमुख खाद्यान्न फसल, तो बिहार को जो प्रमुख हम लोग को खाने वाला फसल में है वो चावल है। और प्रमुख फसल खाली बोलेगा तो प्रमुख फसल में गेहूं, चावल, बाजरा तीनों है, लेकिन प्रमुख खाद्यान्न में बोल देगा तो चावल हो जाएगा। बिहार की पहली नदी घाटी परियोजना कब आई? तो एक बार आप इसको कमेंट बॉक्स में बताइए। क्वेश्चन नंबर 11 हम आप सभी के लिए छोड़ रहे हैं। भारत में सड़कों की सबसे अधिक लंबाई किस राज्य में? तो सबसे ज़्यादा सड़क भारत में महाराष्ट्र में है, और दूसरा में उत्तर प्रदेश। निम्न में से कौन रोपण फसल नहीं है? रोपण फसल नहीं है मतलब रोपण फसल ऐसा फसल होता है जो एक ही टाइप का पौधा को लगा दिया जाता है और बहुत दिन तक छोड़ दिया जाता है, वो रोपण होते हैं। इसमें रोपण नहीं है तो बाजरा है जो रोपण नहीं, क्योंकि उसको बहुत दिन तक हम खेत में नहीं छोड़ सकते। देश का सबसे बड़ा रेल क्षेत्र, तो उत्तर रेलवे जो है देश का सबसे बड़ा रेल क्षेत्र है। उसके बाद ज्वारीय ऊर्जा उत्पादन केंद्र अनुकूल परिस्थितियां कहाँ पाई जाती हैं? तो ज्वारीय ऊर्जा उत्पादन हेतु अनुकूल परिस्थितियां खंबात की खाड़ी में पाई जाती है। कर्नाटक एवं आंध्र प्रदेश के सहयोग से निर्मित नदी घाटी परियोजना कौन सी है? तो कर्नाटक और आंध्र प्रदेश का सहयोग से तुंगभद्रा परियोजना निर्मित हुई है। दामोदर घाटी परियोजना है ये। सुंदरी वृक्ष मुख्यतः कहाँ पाए जाते हैं? तो सुंदरी वृक्ष जो है ये डेल्टाई वनों में, खास करके हमारे पश्चिम बंगाल में जो सुंदरबन डेल्टा है पूरा विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा है, उधर ही पाए जाते हैं। भारत में पहला सीमेंट कारखाना जो स्थापित हुआ था पहला गुजरात में 1904 में, और एसीसी सीमेंट का कारखाना 1936 में लगा है। नेताजी सुभाष चंद्र बोस अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ किस नगर में है? तो देखिए कोलकाता में नेताजी सुभाष चंद्र बोस अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है, और दिल्ली में है इंदिरा गांधी, और मुंबई में छत्रपति शिवाजी। क्वेश्चन नंबर 20, धीमी ढाल प्रदर्शित करने वाले समोच्च रेखाएं कैसी खींची जाती है? तो जो धीमी ढाल प्रदर्शित करेगा वो दूर दूर रेखाएं खींची जाती है। सुनामी जो है ये जापानी भाषा का एक शब्द है। बागमती परियोजना का संबंध बिहार से है और ये नेपाल से निकलती है। जम्मू कश्मीर किस भूकंपीय जोन में है? तो जम्मू कश्मीर जोन 4 में है, वो भी डेंजर जोन में आता है। सबसे ज़्यादा डेंजर जोन जोन 5 होता है, जहाँ पे भी हम लोग रह रहे हैं मधुबनी और सुपौल, ये डेंजर जोन 5 में आता है। और जितने भी जोन 5 में क्षेत्र आते हैं वो डेंजर भूकंप जोन होते हैं, और सबसे कम जितना रहेगा उतना अच्छा है। जम्मू कश्मीर जोन 4 में आता है। संसाधनों की खोज एवं प्रबंधन के लिए निम्न में से किसका प्रयोग किया जाता है? तो संसाधनों की खोज एवं प्रबंधन के लिए सुदूर संवेदी उपग्रह का प्रयोग किया जाता है। भूस्खलन की समस्या का सामना निम्न से किसे करना पड़ता है? तो देखिए
ये जो 4 राज्य दिया हुआ है, तो ज़्यादा से ज़्यादा भूस्खलन किधर होगा, जिधर पर्वत पहाड़ होता है ना, उधर ही ना भूस्खलन होगा, जो पत्थर पहाड़ सब खिसक जाता है। तो उत्तराखंड। भारत में सर्वप्रथम किसने राष्ट्रीय आय का अनुमान लगाया था? हम बताए थे कि राष्ट्रीय आय का अनुमान वही लगाएंगे जो सबसे ज़्यादा वरिष्ठ होंगे, तो दादा भाई नेहरू जी। भारत की राष्ट्रीय आय में सर्वाधिक योगदान किस क्षेत्र का है? तो भारत की राष्ट्रीय आय में सर्वाधिक योगदान सेवा क्षेत्र का है। आय का सृजन किसके द्वारा होता है? तो आय का सृजन आर्थिक क्रिया होता है, तो आर्थिक क्रिया के द्वारा होता है। मुद्रा का प्राचीनतम रूप, तो मुद्रा का जो प्राचीनतम रूप है ना, वो वस्तु मुद्रा। पहले वस्तु के बदले वस्तु मिलती थी, तो पहले के समय में वस्तु मुद्रा ही थी। क्वेश्चन नंबर 30 है, मुद्रा बाजार में किस प्रकार के ऋणों का लेन देन होता है? तो मुद्रा बाजार में अल्पकालीन ऋणों का लेन देन होता है। पहली मानव विकास रिपोर्ट किस प्रधानमंत्री द्वारा जारी की गई थी? तो पहली मानव विकास रिपोर्ट प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी के द्वारा जारी की गई थी। निम्न में कौन कृषि आधारित उद्योग नहीं है? तो कृषि आधारित उद्योग नहीं है पूछा है। चीनी कृषि आधारित है, चाय कृषि आधारित है, और टेक्सटाइल यानी कपड़ा कृषि आधारित है। सीमेंट जो है ये उद्योग आधारित है, ये कृषि आधारित नहीं है। व्यावसायिक बैंकों का राष्ट्रीयकरण सर्वप्रथम कब हुआ था? तो व्यावसायिक बैंकों का राष्ट्रीयकरण 1969 जुलाई में हुआ था। निम्न में कौन सा क्षेत्र सेवा क्षेत्र के नाम से जाना जाता है? तो देखिए, पहला क्षेत्र होता है कृषि का, दूसरा होता है उद्योग का, तीसरा होता है सेवा का। तो सेवा क्षेत्र यानी तीसरा तृतीय क्षेत्र। निम्न में से किस अर्थशास्त्री ने मानव विकास सूचकांक HDI की शुरुआत की? तो HDI की शुरुआत महमूद उल हक ने करी थी, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स। निम्न में से क्या प्राथमिक क्षेत्र की आर्थिक क्रिया नहीं है? प्राथमिक क्षेत्र की आर्थिक क्रिया क्या है? तो वानिकी यानी ये तो प्राथमिक क्षेत्र का क्रिया है। मछली पालन ये भी प्राथमिक क्षेत्र की है, और खेती प्राथमिक क्षेत्र का ही है। तो संचार जो है प्राथमिक क्षेत्र की आर्थिक क्रिया नहीं है। निम्नलिखित में से किस कारक ने वैश्वीकरण को प्रभावित नहीं किया? तो देखिए, वैश्वीकरण के कारण तकनीक डेवलप हुआ, व्यापार बढ़ा, विश्व व्यापार गठन चमका, लेकिन बैंकों का राष्ट्रीयकरण से इसका कोई मतलब नहीं। राष्ट्रीय फोरम में या राष्ट्रीय फोरम से असंतुष्ट होने पर उपभोक्ता कहाँ अपील कर सकता है? तो राष्ट्रीय फोरम से जब असंतुष्ट हो जाएगा तो उच्च न्यायालय से आप जाकर अपील करेंगे, और अगर उच्च न्यायालय नहीं सुनेगा तब आप उच्चतम न्यायालय सुप्रीम कोर्ट जाएंगे। नवीन उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम कब आया? देखिए, उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम एक आया था 24 दिसंबर 1986 को। तो पहले वाला पूछेगा तो उपभोक्ता संरक्षण बोलेगा तो 1986, लेकिन नवीन जोड़ दिया तो नवीन वाला आया 2019 में। प्रति व्यक्ति आय को किस नाम से भी जाना जाता है? तो प्रति व्यक्ति आय को औसत आय के नाम से भी जाना जाता है। वर्तमान में आर्थिक नीति निर्धारण का कार्य किस संस्था के द्वारा किया जाता है? तो वर्तमान में आर्थिक नीति का निर्धारण भारतीय रिजर्व बैंक के द्वारा किया जाता है। भावी पीढ़ी को ध्यान में रखकर किया जाने वाला विकास क्या कहलाता है? तो भावी पीढ़ी को ध्यान में रखकर किया जाने वाला विकास सतत विकास कहलाता है। पहली पंचवर्षीय योजना की अवधि क्या थी? तो पहली पंचवर्षीय की अवधि 1951 से 56। भारतीय रिजर्व बैंक का गठन कब हुआ? तो देखिए, भारतीय रिजर्व बैंक का गठन हुआ 1935 में, और भारतीय रिजर्व बैंक का राष्ट्रीयकरण हुआ 1949 में। तो दोनों ऑप्शन दिया हुआ है। राष्ट्रीयकरण पूछेगा तो 1949, गठन हुआ 1935 में 1 अप्रैल। विमुद्रीकरण कब हुआ था? मतलब जो नोटबंदी हुआ था ना, सारा 500 और 1000 रुपये का नोट बंद हो गया था, तो ये हुआ था 2016 में, नवंबर 2016 में। तो सी आंसर लगाएंगे। पंचायत चुनाव की शुरुआत किस राज्य से हुई है? तो पंचायत चुनाव की शुरुआत राजस्थान से हुई है 2 अक्टूबर 1959, जवाहरलाल नेहरू के टाइम। चिली में किसके विरुद्ध जनसंघर्ष हुआ था? तो सैनिक तानाशाही के विरुद्ध चिली में जनसंघर्ष हुआ था। किस संवैधानिक संशोधन का संबंध स्थानीय शासन से? अतः स्थानीय शासन 74वां, तो 74वां और 73वां हो जाएगा। तो स्थानीय शासन का जो संबंध है वो 73वां 74वां संविधान संशोधन ग्राम और शहर नगर निकाय से। बिहार में नगर निगम में कितने प्रतिशत स्थान महिलाओं के लिए आरक्षित है? तो बिहार नगर निगम में महिलाओं के लिए 1/3 स्थान आरक्षित था, लेकिन 2006 में एक कानून आया बिहार में, और बिहार में 50% कर दिया गया। गरीबी हटाओ का नारा किस राजनीतिक दल ने दिया था? तो गरीबी हटाओ का नारा इंदिरा गांधी के द्वारा 1971 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी की थी, उन्हीं के द्वारा दिया गया था। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस हो जाएगा। श्रीलंका में कौन सी भाषा बोलने वाले अल्पसंख्यक है? तो श्रीलंका में अल्प मतलब कम बोलने वाले में तमिल लोग हैं। सबसे ज़्यादा वहाँ पे सिंहली और तेलुगु बोला जाता है, लेकिन तमिल बोलने वाले वहाँ कम है श्रीलंका में। उस देश का नाम क्या है जहाँ आज़ादी के समय से ही लोकतंत्र स्थापित हुआ? देखिए,
वो देश अपना ही देश है कि जैसे हम लोग देश आज़ाद हुए ना, हम लोग 1947 से पहले गुलाम थे, और जैसे ही आज़ाद हुए तो हम लोग लोकतंत्र ही होकर के आज़ाद हुए। तो हम लोग का ही देश है जहाँ आज़ादी के समय से हम लोग लोकतंत्र है, हम लोग के यहाँ कोई राजा शासन नहीं है। पहले हम लोग का गुलाम रहे तो अलग लोग शासन किया, लेकिन जब हम लोग आज़ाद हुए तब से हम लोग का लोकतंत्र ही स्थापित है। सरकार ने तीनों अंगों के बीच सत्ता का विभाजन किसका रूप है? तो सरकार के जो 3 अंग के रूप में सत्ता का विभाजन जो होता है वो संघीय सरकार का है। किसकी अध्यक्षता में राज्य पुनर्गठन आयोग बना था? तो फजल अली जो थे 1953 में, इसी की अध्यक्षता में राज्य पुनर्गठन आयोग बना था। 2004 में बने संयुक्त प्रगतिवादी गठबंधन यूपीए में कौन दल शामिल नहीं थे? तो 2004 में जो बना था संयुक्त प्रगतिवादी गठबंधन यूपीए में, वो कांग्रेस सरकार बनाई थी, मनमोहन सिंह बने थे प्रधानमंत्री। तो उसमें राष्ट्रीय कांग्रेस भी थी, जनता दल भी थी और राष्ट्रवादी कांग्रेस भी थी। भारतीय जनता दल उसमें नहीं थी। बीजेपी उसमें कैसे रहेगी? तो अगेंस्ट टीम है, तो वो नहीं थी। जनता दल की स्थापना किसने की थी? तो जनता दल की स्थापना जयप्रकाश नारायण ने 1988 में, और नेतृत्व कर रहे थे विश्वनाथ प्रताप सिंह। तो आप ए और बी दोनों आंसर को देख लीजिएगा। जनता दल का स्थापना पूछेगा जयप्रकाश नारायण 1988 में, और पूछ देगा नेतृत्व किन्होंने किया है? तो विश्वनाथ प्रताप सिंह। तो आपको दोनों नाम इसलिए लिख दिए, टिक नहीं लगाए यहाँ पे, क्योंकि आप समझ लीजिएगा क्या क्वेश्चन पूछेगा। स्थापना पूछेगा जयप्रकाश नारायण, और नेतृत्व पूछेगा तो बीपी सिंह। पटना नगर निगम की स्थापना 1952 में हुई है। भारत में भाषाई आधार पर गठित पहला राज्य आंध्र प्रदेश है। निम्नलिखित में से किसका सबसे बुनियादी परिणाम नागरिकों के प्रति जवाबदेही है? तो नागरिकों के प्रति जवाबदेही लोकतंत्र का है। और यूगोस्लाविया के विघटन के बाद कितने स्वतंत्र देशों का उदय हुआ? तो यूगोस्लाविया के विघटन के बाद 6 स्वतंत्र देशों का उदय हुआ। कार्बोनरी संस्था का संबंध किस देश से है? तो इटली से है। सोवियत संघ का विघटन हुआ था 1991 में। मार्क्सवादी दर्शन किस नाम से विख्यात हुआ? साम्यवाद। हनोई समझौता किन देशों के बीच हुआ? फ्रांस और वियतनाम। और इस वीडियो का बस सेकेंड लास्ट स्लाइड। मोपला विद्रोह केरल में हुआ। कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन में कितने प्रतिनिधियों ने भाग लिया था? तो कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन जो मुंबई में हुआ था 72 प्रतिनिधियों ने भाग लिया था, और ज़्यादा मुंबई के लोग थे उसमें। तुर्की के खलीफा का पद किस वर्ष समाप्त किया गया था? तो तुर्की के खलीफा का पद 1924 में समाप्त कर दिया गया था। रेशम मार्ग कहाँ प्रारंभ होता है? चीन से। आर्थिक महामंदी का आरंभ किस देश में हुआ? तो आर्थिक महामंदी का आरंभ अमेरिका से हुआ। छापखाना का आविष्कार किस देश में हुआ? जर्मनी में हुआ। अशोक के अभिलेख किस लिपि में लिखे गए? ब्राही लिपि में लिखे गए थे। यूनान को स्वतंत्रता कब मिली? तो 1832 में यूनान को स्वतंत्रता मिली। और इस वीडियो का लास्ट स्लाइड है ये। गांधी जी ने कहाँ औद्योगिक श्रमिक आंदोलन चलाया? तो देखिए चंपारण जो है ये खेती से रिलेटेड है, खेड़ा भी है ये खेती से रिलेटेड है। तो यहाँ पर पूछा रहा औद्योगिक, तो औद्योगिक हो जाएगा अहमदाबाद, क्योंकि यहाँ पे मजदूर को भूख हड़ताल किए थे उनका वेतन और उनको बोनस के लिए। तो पहला औद्योगिक क्रांति किए थे जिसमें भूख हड़ताल करना पड़ा था अहमदाबाद मिल मजदूर के लिए। प्रथम विश्व युद्ध की समाप्ति किस संधि से हुई है? तो पेरिस के शांति सम्मेलन के साथ प्रथम विश्व युद्ध समाप्त हो जाती है। और 1917 के रूसी क्रांति के समय किस राजा का शासन था? जार निकोलस द्वितीय का शासन था। क्रीमिया के युद्ध में किसकी पराजय हुई थी? तो क्रीमिया के युद्ध में रूस हार गया था और फ्रांस जीता था। गुटेनबर्ग प्रेस में छापी पहली किताब कौन सी थी? तो गुटेनबर्ग प्रेस में छापी पहली किताब बाइबिल लिखा हुआ है। निम्न में से किस शहर को फिनिशिंग सेंटर के रूप में जाना जाता है? तो फिनिशिंग सेंटर लंदन को जाना जाता है। और कार्ल मार्क्स के अनुसार छठा ऐतिहासिक चरण क्या है? तो कार्ल मार्क्स के अनुसार छठा ऐतिहासिक सेंटर साम्यवादी युग है। और भारतीय समाचार पत्र के जनक कौन है? तो भारतीय समाचार पत्र के जनक जेम्स ऑगस्टन हिक्की 1780 में। और ये वीडियो को आप अच्छा से 1 से 2 बार सुनिए, क्योंकि हम थोड़ा फास्ट में किए, क्योंकि मेरे पास टाइम का भी कमी है। लेकिन इतना जरूर आप मान के रखिए कि जितना वीडियो हम ला रहे हैं वो आपका फाइनल एग्जाम के लिए काफ़ी जरूरी है। आपको 80 में 40 क्वेश्चन ही बनाने होंगे सोशल साइंस में, और निश्चित है हम 5 से 10 वीडियो लाएंगे सोशल साइंस में ऑब्जेक्टिव का। 40 में लगभग आपको 40 के आसपास मिलने का पूरा चांसेस होगा। और बाकी जितना भी क्लास का आ रहा है हिंदी का, उसको भी आप ध्यान से देखिएगा, क्योंकि हिंदी, साइंस और सोशल साइंस इस सभी में ऑब्जेक्टिव लगभग पूरा का पूरा लड़ जाने का चांसेस है। बचेगा मैथ और मैथिली। तो मैथ और मैथिली का हम आपको 2 जनवरी से शुरू कर रहे हैं। जो इंपॉर्टेंट होगा वही सब लाएंगे, क्योंकि मेरे पास टाइम का भी कमी है। हम चाहते हैं कि जितना वीडियो लाएं वो आपके लिए काफ़ी जरूरी हो। और जो लोग मेरे से जुड़े हुए हैं, जो स्कूल नहीं आ रहे हैं, रिक्वेस्ट है कुछ दिन के लिए स्कूल आ जाइए। कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक बताएंगे, जैसा बताएंगे वैसा एग्जाम में आएगा। तो ठीक है, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करेंगे, और बाकी जो सब्सक्राइब नहीं किए वो सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद।